बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करते हैं जीएसएम आर्किटेक्चर के बारे में। जीएसएम आर्किटेक्चर को जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सेलुलर कम्युनिकेशन को हमने समझना है। आप मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, नंबर डायल करते हैं, अपने दोस्त के साथ बात होती है। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रही है ये किस तरह हो रही है, इसको जानने के लिए हमें जीएसएम आर्किटेक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जीएसएम स्टैंड करता है ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। अच्छा, जीएसएम आर्किटेक्चर पे जाने से पहले आपको कुछ बेसिक्स का पता होना चाहिए। वो बेसिक्स क्या है कि जितना भी कवरेज एरिया है, ठीक है, जहाँ पे मोबाइल कम्युनिकेशन पॉसिबल है, उन तमाम को छोटे सेल्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है जी। अच्छा, सेल क्या है? बेसिक जियोग्राफिकल यूनिट है सेलुलर कम्युनिकेशन का। अब आप राइट साइड पे देखें, ये पिक्चर देखें, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल, चौथा, पांचवा, 6, 7। इसमें हमने 7 सेल्स बनाए हुए हैं। ठीक है। वैसे सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और हर एक स्टेशन सेल के साथ आप देखें कि एक टावर भी अटैच है। ठीक है। तो हर एक सेल के साथ टावर अटैच है। अच्छा, अब इस सेल की शेप कैसे है? अगर आप देख सकते हैं, इन सेल्स की जो शेप है वो हेक्सागोनल है। अब हेक्सागोनल क्यों है? क्योंकि तमाम एरिया हेक्सागोनल शेप से ही कवर होता है। ठीक है। अगर मैं इधर सर्कुलर शेप लेता तो कुछ एरिया मेरा जो है वो रह जाता, तो इसलिए मैं हेक्सागोनल एरिया ले रहा हूँ ताकि होल एरिया मेरे पास कवर हो, सारा एरिया मेरे पास कवर हो। ठीक है जी। सेल्स आर हेक्सागोनल टू कवर होल एरिया। अच्छा, उसके बाद क्लस्टर है। क्लस्टर कैसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जीएसएम आर्किटेक्चर जानने से पहले आपको कुछ एब्रीवेशंस का पता होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये एब्रीवेशंस आप अपने साथ लिख लें, क्योंकि ये बार बार ये एब्रीवेशंस आती हैं और उसमें ही कंफ्यूज हो जाता है बंदा। ठीक है जी। मोबाइल स्टेशन, एमएस इज़ योर मोबाइल स्टेशन। बेस ट्रांसीवर स्टेशन, बीटीएस। बेस स्टेशन कंट्रोलर, बीएससी। मोबाइल स्विचिंग सेंटर, एमएससी। अच्छा, होम लोकेशन रजिस्टर, एचएलआर। विजिटर लोकेशन रजिस्टर, वीएलआर। ऑथेंटिकेशन सेंटर, एयूसी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद IMSI, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिफायर। MSISDN, मोबाइल स्टेशन इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है। ये सारे आप अपने पास ज़रा नोट कर लें। ठीक है, लिख लें, नोट कर लें। आपके लिए जीएसएम आर्किटेक्चर को जानने में बहुत आसानी होगी। जीएसएम आर्किटेक्चर को समझना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप स्टेप वाइज चलें। अच्छा, उसके बाद है जी IMEI। IMEI स्टैंड करता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है जी। हर एक डिवाइस का, हर एक मोबाइल का एक IMEI होता है। ठीक है जी। ये IMEI किस लिए स्टैंड करता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। आपके पास भी मैं समझता हूँ मोबाइल फ़ोन मौजूद होगा। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर देखना चाहते हैं तो अभी आप डायल पैड निकालें, *#06# डायल करें और आपका जो IMEI नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है जी। IMEI नंबर क्या होता है? हर एक डिवाइस का होता है, ये सिम पे नहीं होता, ये डिवाइस का नंबर है। ठीक है जी। ये मोबाइल फ़ोन का नंबर है। ठीक है। IMEI, ये जो IMSI और MSISDN है ना, ये सिम कार्ड पे होते हैं। ये जो नंबर्स है IMSI, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिफायर, और MSISDN, मोबाइल स्टेशन इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये सिम कार्ड पे होते हैं। ठीक है जी। इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे थोड़ा बहुत, इसकी भी आपको समझ आ जाएगी। अब तक आप सिर्फ इतना जान लें कि IMSI और MSISDN किस लिए स्टैंड करता है और ये सिम कार्ड पे होते हैं। IMEI जो है वो आपके डिवाइस का नंबर है, वो आपके मोबाइल का नंबर है, और वो आप चेक भी *#06# से कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर आते हैं जीएसएम पे। स्टैंड करता है ग्लोबल सिस्टम ऑफ फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। एक स्टैंडर्ड है सेलुलर कम्युनिकेशन का, जो कि 1980s में इंट्रोड्यूस किया गया है और अभी भी यूज हो रहा है। ठीक है। कभी कभी लोगों को लगता है कि यार हम जीएसएम क्यों पढ़ते हैं, आजकल 5G चल रहा है, आप लोग मुझे जीएसएम पढ़ा रहे हैं। तो 5G टेक्नोलॉजी को समझने के लिए जीएसएम आर्किटेक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो इसीलिए जीएसएम आर्किटेक्चर को जानना ज़रूरी है। अच्छा, जीएसएम आर्किटेक्चर को बेसिकली मैं 3 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है। जीएसएम आर्किटेक्चर 3 मेन कंपोनेंट्स या 3 मेन सब सिस्टम्स में मैं उसको डिवाइड कर सकता हूँ।
नंबर 1 आपके पास है जी मोबाइल स्टेशन, दूसरा है बेस स्टेशन सब सिस्टम, तीसरा है नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम। अच्छा, इसमें आपके पास जो नंबर 1 है मोबाइल स्टेशन, जब आपके पास जो भी मोबाइल है, रेडमी नोट 8 है, आईफोन 14 प्रो मैक्स है, जो भी मोबाइल है आपके पास, अगर आप उसमें सिम कार्ड डाल दें तो वो आपका मोबाइल स्टेशन बन गया। ठीक है, मोबाइल स्टेशन क्या है? आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें सिम कार्ड डाल दे, वो मोबाइल स्टेशन हो गया। ठीक है, मोबाइल फ़ोन विद सिम, सिम किस लिए स्टैंड करता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, जो भी आप अपने साथ नोट कर ले, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो मोबाइल स्टेशन इज़ मोबाइल फ़ोन विद सिम, ये सिर्फ मोबाइल स्टेशन है, एमएस हम इसको शॉर्टली एब्रीवेट करते हैं। तो अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है उसमें सिम डाल ले, आपका ये मोबाइल स्टेशन हो गया। ठीक है, एक जो सब सिस्टम है उसकी हमें समझ आ गई। दूसरा है जी बेस स्टेशन सब सिस्टम। अच्छा, बीएसएस इसके लिए हम यूज़ करते हैं, बेस स्टेशन सब सिस्टम। इसमें क्या होता है? बेस ट्रांसीवर स्टेशन बीटीएस एंड बेस स्टेशन कंट्रोलर बीएसी, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, मोबाइल स्टेशन की आपको समझ आ गई कि मोबाइल विद सिम कार्ड इज मोबाइल स्टेशन। दूसरा है बेस स्टेशन सब सिस्टम। बेस स्टेशन सब सिस्टम में दो कंपोनेंट्स हैं, बेस ट्रांसीवर स्टेशन है और बेस स्टेशन कंट्रोलर है। अच्छा, अब देखिए बेस ट्रांसीवर स्टेशन में लेमैन टर्म में आप उसको सेल टावर भी कहते हैं। ये जो टावर लगे हुए हैं ना, आप देखते हैं टावर, ये आपका बेस ट्रांसीवर स्टेशन आप इसको कहते हैं। इसको हम बेस स्टेशन भी कहते हैं। तो रिमेंबर कि जब भी बेस स्टेशन का नाम आ जाए तो वो बेसिकली उस सेल टावर को ही कह रहा होता है, और टेक्निकली वो बेस ट्रांसीवर स्टेशन को ही कह रहा होता है। अब इसको ट्रांसीवर क्यों कहते हैं? ये ट्रांसमिट भी करता है, रिसीव भी करता है, इसलिए इसको ट्रांसीवर कहते हैं। ट्रांसीवर का क्या मतलब है? कि ट्रांसमिट भी करे, रिसीवर रिसीव भी करे। तो ये दोनों जो वर्ड है उसको कंबाइन किया गया है। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो आपका बेस स्टेशन कंट्रोलर है, इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। ये दो सब सिस्टम्स हो गए, दो कंपोनेंट्स हो गए। तीसरा एंड फाइनल कंपोनेंट नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम, एनएसएस इसको हम बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है और रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। लेकिन इस स्लाइड के एंड में अब तक आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसएम के जो आर्किटेक्चर है उसको हम 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, मोबाइल स्टेशन, और आपको पता भी होना चाहिए कि मोबाइल स्टेशन किसे कहते हैं, मोबाइल विद सिम कार्ड। दूसरा बेस स्टेशन सब सिस्टम, उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? बेस ट्रांसीवर स्टेशन, जिसे हम बेस स्टेशन या सेल टावर भी कहते हैं, और बेस स्टेशन कंट्रोलर, जो कि बेस ट्रांसीवर स्टेशन को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। ठीक है, तीसरा फाइनल कंपोनेंट नेटवर्क एंड स्विचिंग सेंटर, जिसमें मोबाइल स्विचिंग सेंटर, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं एमएससी से, और रजिस्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आप देखें, आपको ज़रा मैं ओवरव्यू दे दूँ जीएसएम आर्किटेक्चर का। ये आपके मोबाइल स्टेशन है। ठीक है, ये मोबाइल हो गया, ये सारे आपके मोबाइल हैं, ये देखें। अच्छा, इन ये जो राइट लेफ्ट साइड पे है ना, ये आपके मोबाइल स्टेशन है, दीज आर योर मोबाइल स्टेशन। इसमें सिम मौजूद है, मोबाइल भी है, तो ये आपका जो है वो क्या हो गया? मोबाइल स्टेशन हो गए। अच्छा, दूसरा आप देख सकते हैं, ये आपका बीएसएस है, बेस स्टेशन सब सिस्टम, दूसरा वाला कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट में क्या क्या है? बेस ट्रांसीवर स्टेशन है, जो कि बेसिकली बेस स्टेशन या सेल टावर्स ही है। ठीक है, और बेस स्टेशन कंट्रोलर्स है। अब आप देख सकते हैं कि एक बीएससी के साथ, बेस स्टेशन कंट्रोलर के साथ, मल्टीपल बीटीएस कनेक्टेड है। इसी तरह इस तरह भी आप देखें, इधर भी इसके साथ 2 बीटीएस कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है। तो हर एक बेस स्टेशन के साथ मल्टीपल, बेस स्टेशन कंट्रोलर के साथ मल्टीपल बीटीएस कनेक्टेड है, मल्टीपल बेस ट्रांसीवर स्टेशंस कनेक्टेड है। ठीक है जी, या सेल टावर्स कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपका बेस स्टेशन सब सिस्टम हो गया, ये 2 सब सिस्टम हो गए। तीसरा और फाइनली एनएसएस, नेटवर्क एंड स्विचिंग सेंटर, में आपके पास देखें एमएसी यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर मौजूद है, और फिर आपके पास रजिस्टर्स हैं। ये चारों के चारों आपके पास रजिस्टर्स हैं। ठीक है जी, ठीक है, तो ये आपका मोबाइल स्टेशन हो गया, एक कंपोनेंट हो गया, ये आपका बेस स्टेशन सब सिस्टम हो गया, और ये नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम हो गया। इस ओएसएस को अभी भूल जाए, और ये अदर एमएसीज वीएलआर, इसको फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिक कंपोनेंट्स है एक जीएसएम आर्किटेक्चर के। तो अब हम हर एक कंपोनेंट को डिटेल से स्टडी करते हैं। पहला है जी मोबाइल स्टेशन एमएस। इसमें क्या चीज़ है? मैंने आपसे कहा मोबाइल है और सिम कार्ड। तो क्या कहता है? दिस इज यूजर्स मोबाइल फोन
or other device that communicates with a cellular network. द MS यानी कि मोबाइल स्टेशन कॉन्सिस्ट ऑफ द मोबाइल इक्विपमेंट। मोबाइल इक्विपमेंट ये बेसिकली उस मोबाइल को ही बोलता है, ठीक है जी। जो आपके पास मोबाइल है 14 प्रो मैक्स 15 प्रो मैक्स, उसको ये मोबाइल इक्विपमेंट बोलता है। एंड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम कार्ड का बोल रहा है जी। मोबाइल स्टेशन में मैंने आपसे कहा फ़ोन है और सिम कार्ड है, ठीक है। मोबाइल इक्विपमेंट क्या चीज़ है? एक फिजिकल डिवाइस है सच एज फोन और टैबलेट दैट कंटेन्स द नेसेसरी हार्डवेयर टू कम्युनिकेट विद द नेटवर्क, ठीक है। द सिम इज़ अ स्मार्ट कार्ड। सिम कार्ड जो है वो स्मार्ट कार्ड होता है दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स अकाउंट इंक्लूडिंग देयर फोन नंबर एंड अदर आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, ईच मोबाइल इक्विपमेंट हैज़ अ नंबर नोन एज द इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। मैंने आपसे पहले कहा कि हर एक मोबाइल का एक IMEI नंबर होता है। ये जो नंबर है ना, इसको कहते हैं जी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, IMEI। ये आप डायल पैड से *06# डायल करके आप IMEI नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोबाइल स्टेशन क्या है? फ़ोन है और सिम कार्ड है, ठीक है। अब जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो क्या होता है कि मोबाइल इक्विपमेंट में आपके पास स्पीकर होता है, ठीक है। मोबाइल इक्विपमेंट में आपके पास लाउड स्पीकर भी होता है, ठीक है। माइक्रोफोन भी होता है और एंटेना भी होता है। तो देखिए, जब आप बात करते हैं तो आपके मुंह से साउंड वेव्स निकल रहे होते हैं। साउंड वेव्स को मोबाइल के अंदर ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है माइक्रोफोन के ज़रिए, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है EM वेव्स या आप जो जनरली कहते हैं रेडियो वेव्स में एंटेना के ज़रिए, ठीक है। आपने बात की मोबाइल फ़ोन पे, वो कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इसने कन्वर्ट कर दिया, माइक्रोफोन ने कन्वर्ट कर दिया। अब आपके मोबाइल फ़ोन में एंटेना भी है, उस एंटेना ने क्या किया? उसको EM वेव्स या रेडियो वेव्स में कन्वर्ट कर दिया। EM या रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करने के बाद वो जो वेव्स है वो बेस ट्रांसीवर स्टेशन तक पहुंचते हैं, ठीक है जी। ये जब आप ये वाली पिक्चर आप देख लें, ऊपर लिखाई को छोड़ दे, ये पिक्चर देख लें। यहाँ से आपके मोबाइल से EM वेव्स या रेडियो वेव्स निकले हैं और ये आपके पास बेस ट्रांसीवर स्टेशन है, जहाँ तक ये पहुँच चुके हैं, ठीक है जी। तो ये मोबाइल स्टेशन है इसके पास, जिसमें मोबाइल और सिम कार्ड मौजूद है। इसने बात की, इसके अंदर ही माइक्रोफोन लगा था, माइक्रोफोन ने साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। मोबाइल के अंदर ही एंटेना था, एंटेना ने उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर दिया और वो जो रेडियो वेव्स है वो बेस ट्रांसीवर स्टेशन तक पहुंच गए, ठीक है। अब आपने जो भी बात की वो EM वेव्स अपने एम्पलीट्यूड और फेस को उसी तरह चेंज कर देगा। देखिए ना, आप अपने दोस्त को फ़ोन में लाते हैं, अगर आप अच्छी बात करते हैं उसको अच्छी बात पहुंचती है, बुरी बात करते हैं बुरी बात पहुंचती है। तो जो आपकी कोडिंग है वो बेसिकली EM वेव्स अपना फेस उस तरीके से चेंज करेगा, आपकी बातों को देखकर ही चेंज करेगा, ठीक है। उसी तरह अपने सिग्नल को EM वेव्स अपने आप को मॉड्यूलेट करेगा। तो जो आपने बात की वो EM वेव्स के ज़रिए बेस ट्रांसीवर स्टेशन तक पहुंच चुकी है, ठीक है जी। ये आप देखें, ये आपका मोबाइल है जिसमें सिम कार्ड है। मोबाइल से आपका आ गया जी, जो बेस ट्रांसीवर स्टेशन है उस तक आपका सिग्नल पहुंच गया। अच्छा, जब जैसे ये बेस ट्रांसीवर स्टेशन जो है वो बेस स्टेशन सब सिस्टम है, ठीक है, वो दूसरा सिस्टम है। तो अब हम चलते हैं दूसरे सिस्टम पे। पहले कंपोनेंट हमने स्टडी कर दिया मोबाइल स्टेशन सब सिस्टम, ठीक है, या मोबाइल स्टेशन। दूसरा है बेस स्टेशन सब सिस्टम। अगेन बेस स्टेशन सब सिस्टम BSS हम इसको कहते हैं। ये क्या करता है? दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द MS यानी कि मोबाइल स्टेशन आपके मोबाइल से एंड द नेटवर्क, ठीक है। द BSS इज मेड ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, बेस ट्रांसीवर स्टेशन जिसको हम सेल टावर या बेस स्टेशन भी कहते हैं, एंड बेस स्टेशन कंट्रोलर, ठीक है। ये GSM आर्किटेक्चर का सेकंड कंपोनेंट। व्हेन अ कॉल इज सेटअप, जब आप कॉल मिलाते हैं, डायल करते हैं, सिग्नल जो है बेस ट्रांसीवर स्टेशन तक आ जाता है। और ये देखें वही पिक्चर पे भी आपको दिया गया है, मोबाइल स्टेशन से सिग्नल बेस ट्रांसीवर स्टेशन तक आ जाता है, ठीक है। द BTS बेस ट्रांसीवर स्टेशन इज अ रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, इसलिए तो इसका ट्रांसीवर नाम है कि ट्रांसमिट भी करता है रिसीव भी करता है। दैट कम्युनिकेट्स विद द मोबाइल स्टेशन, ठीक है। ईच BTS कवर्स अ स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया नोन एज अ सेल। हर एक जो BTS है ना उसके साथ एक जोग्राफिकल एरिया होता है जो कि सेल होता है, ठीक है। मैंने आपसे पहले कहा कि हर एक सेल के अंदर एक सेल टावर लगा होता है जो कि उस एरिया को कवर करता है। तो हर एक सेल के अंदर बेसिकली एक बेस स्टेशन या BTS लगा होता है जो कि उस एरिया को कवर करता है। और यही बात ये दोबारा दोहरा रहा है, ठीक है।
ये तो हो गया जी बेस ट्रांसीवर स्टेशन। दूसरा कंपोनेंट बेस स्टेशन सब सिस्टम में क्या है, बीएससी है, बेस स्टेशन कंट्रोलर। बेस स्टेशन कंट्रोलर क्या करता है, मल्टीपल बीटीएस को मैनेज करता है। द बीएससी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग मल्टीपल बीटीएस एंड कोऑर्डिनेटिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द बीटीएस एंड द नेटवर्क। ठीक है, बेस ट्रांसीवर स्टेशन के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसको कोऑर्डिनेट करता है। बेस ट्रांसीवर स्टेशन, मैंने आपसे कहा कि बीएससी के साथ मल्टीपल बीटीएस होते हैं, बेस स्टेशन कंट्रोलर के साथ मल्टीपल बेस ट्रांसीवर स्टेशन होते हैं, और ये जो बेस स्टेशन कंट्रोलर है वो मल्टीपल बेस ट्रांसीवर स्टेशन को मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट करता है इनके दरमियान। ठीक है, एक और काम, ये बेस स्टेशन कंट्रोलर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंड आवर्स। हैंड आवर्स क्या होता है वो हम किसी और वीडियो में शायद डिस्कस करेंगे, कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, पहले आप एक बेस ट्रांसीवर स्टेशन के अंदर हैं, जब आप दूसरे सेल में एंटर हो जाते हैं तो फिर आप दूसरे बेस ट्रांसीवर स्टेशन के अंदर हो जाते हैं या दूसरे बेस स्टेशन में चले जाते हैं। ठीक है जी, तो ये है बीएससी का काम। बेस स्टेशन सब सिस्टम में क्या चीज़ें हैं, एक आपके पास बेस ट्रांसीवर स्टेशन हैं। अच्छा, बेस ट्रांसीवर स्टेशन को कौन करता है, बेस स्टेशन कंट्रोलर करता है। तो ये दो कंपोनेंट्स बेस स्टेशन सब सिस्टम में है। ठीक है जी, अब अगेन इस आर्किटेक्चर पे आए, ये मोबाइल स्टेशन हमने डिस्कस कर लिया, फिर था बेस स्टेशन सब सिस्टम जिसमें टू कंपोनेंट्स थे, बीटीएस थे और ये बीएससी थे। ये बेस ट्रांसीवर स्टेशन या सेल टावर्स या बेस स्टेशन है, और ये जो बेस स्टेशन कंट्रोलर्स है ना, ये इनको मैनेज कर रहे हैं। ये देखिए इंटरफेस के साथ ये कनेक्टेड है, ये इनको मैनेज करते हैं, इनके दरमियान कम्युनिकेशन को मैनेज किया जाता है। ठीक है, इनको और हैंड ओवर्स भी ये बीएससी ही करता है। ठीक है जी, तो एक बीएससी के साथ मल्टीपल बेस स्टेशन बेस ट्रांसीवर स्टेशन लगे होते हैं, और ये दोनों मिलकर, ये बीएससी और बीटीएस मिलके बीएसएस बनाते हैं, बेस स्टेशन सब सिस्टम बनाते हैं। तो दूसरा कंपोनेंट भी हमारा डिस्कस हो गया जीएसएम आर्किटेक्चर का। तीसरा एंड फाइनल कंपोनेंट है नेटवर्क सब सिस्टम, नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम। अच्छा, नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम में क्या चीज़ें हैं कि बेसिकली इसमें मोबाइल स्विचिंग सेंटर है और रजिस्टर्स हैं। ठीक है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर एमएसी, उसके बाद रजिस्टर्स हैं, होम लोकेशन रजिस्टर है, एचएलआर इसको कहते हैं, विजिटर लोकेशन रजिस्टर है, वीएलआर इसको कहते हैं, ऑथेंटिकेशन सेंटर है, एयूसी इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि देखिए आपने फोन मिला लिया, डायल कर लिया। ठीक है, आपका सिग्नल मोबाइल फ़ोन में जो माइक्रोफोन है उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल ने एंटेना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडियो वेव्स में कन्वर्ट कर दिया, वो बेस ट्रांसीवर स्टेशन तक या सेल टावर तक जा पहुंचा। अब देखें, आपने अगर अपने दोस्त को मिलाना है, उससे बात करनी है, तो आपने वो जो आपका दोस्त जिस एरिया में है, जिस सेल में है, उसके बेस ट्रांसीवर स्टेशन के साथ आपने कम्युनिकेशन करनी है। तो उस बेस ट्रांसीवर स्टेशन के साथ हम किस तरह कम्युनिकेट करेंगे। देखिए, बेस ट्रांसीवर स्टेशन तो अंडरग्राउंड केबल्स के साथ कनेक्टेड है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि मेरा जो दोस्त है मैं उसको ही फ़ोन मिला रहा हूँ, उससे ही बात करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए ये आपके पास जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर है ना, वो मेक श्योर करता है कि आप जिसको फ़ोन मिलाना चाहते हैं, जिसके साथ बात करना चाहते हैं, उसी जो डेस्टिनेशन आपका सेल टावर है या डेस्टिनेशन बेस ट्रांसीवर स्टेशन है, उसी के साथ आपको कनेक्टेड कर लें। ये बात मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि देखिए आपने फ़ोन मिला लिया, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो तो बेस ट्रांसीवर स्टेशन या सेल टावर पे पहुंच गया है। ठीक है, अब आपने जिस दोस्त को फ़ोन मिलाना है, अब कैसे पता चलेगा कि वो उसी सेल टावर पे पहुंचे जहां पे आपका दोस्त मौजूद है। ठीक है, क्योंकि सेल टावर तो हज़ारों के हैं, तो वो सेल टावर को कैसे आइडेंटिफाई करें, राइट सेल टावर तक कैसे पहुंचे, डेस्टिनेशन सेल टावर तक कैसे पहुंचे। तो इधर आपके पास जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर है, एमएसी है, वो ये काम करता है। और वो किसके थ्रू करता है, दो नंबर्स हैं जिसके थ्रू वो करता है, एक IMSI है और दूसरा आपका MSISDN है। इन दो मोबाइल नंबर्स के थ्रू, इन दो सिम कार्ड पे जो नंबर्स मौजूद है, ये जो दो नंबर्स हैं, इनके थ्रू ये मेक श्योर करता है कि आप अपने जो दोस्त को नंबर मिलाना चाह रहे हैं वो सही जगह पे मिल जाए, वो उसी सेल टावर तक, उसी बेस ट्रांसीवर स्टेशन तक जा पहुंचे जैसे आप बात करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम में क्या चीज़ है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर है, और क्या चीज़ है, आपके पास रजिस्टर्स हैं जो कि हर एक बंदे का, हर एक सब्सक्राइबर का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, The MSC is the central switching hub for the network.
responsible for routing calls and messages between the mobile station and the rest of the network। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके साथ साथ हम कहते हैं कि IMSI एक नंबर आ गया, ये MSC के साथ है। ठीक है, ये जो MSC का जो होम लोकेशन रजिस्टर है ये उसमें मौजूद होता है। IMSI इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिफायर is the number of 14 to 15 digit which identifies a mobile subscriber by their SIM card। ठीक है, it is made up of several parts including a country code, a network code, an individual string of digits identifying each particular card within the mobile network। ठीक है जी। ये जो IMSI नंबर है, दिस इज अवेलेबल ऑन द पैकेट ऑफ सिम कार्ड व्हेन इट इज इनिशियली बॉट फ्रॉम द स्टोर। ठीक है, अब हमें कुछ कुछ बातों की समझ आ गई है। ठीक है, कि जब हम फ़ोन मिलाते हैं, फ़ोन बेस ट्रांसीवर स्टेशन तक पहुंचता है। ठीक है, कई बेस स्टेशन कंट्रोलर्स लगे हुए हैं जो कि मल्टीपल बेस ट्रांसीवर स्टेशन को देख रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जो बेस ट्रांसीवर स्टेशन से मेरा जो बेस मैं जिसके साथ बेस ट्रांसीवर स्टेशन से कनेक्टेड हूँ, अब मेरा दोस्त जिसके साथ कनेक्टेड है उस तक वो लिंक कैसे जाती हैं। ठीक है, वो कौन कंट्रोल करता है? वो आपका मोबाइल स्विचिंग सेंटर कंट्रोल करता है। और वो किसके ज़रिए कंट्रोल करता है? वो दो नंबर्स के ज़रिए कंट्रोल करता है। उसमें एक नंबर है IMSI, ठीक है, जिसमें आपके पास 14-15 डिजिट का नंबर होता है, जिसमें कंट्री कोड वगैरह और एक यूनिक नंबर आइडेंटिफायर भी होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इस मोबाइल स्विचिंग सेंटर के साथ कुछ रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स क्या करते हैं? आपका डेटा रखते हैं। जैसे आपका जो आप इंडिविजुअल रजिस्टर्स में डेटा सेव करते हैं, कुछ लिखते हैं, इसी तरह मोबाइल स्विचिंग सेंटर में भी कुछ रजिस्टर्स हैं जो आपका रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, पहले आपके पास है जी होम रजिस्टर। होम लोकेशन रजिस्टर is a database that contains information about all the subscribers in the network, including their account information and current location. So it keeps database of all the users who resides in the same geographical area। एक सेल में जो बंदे हैं उन सब सब्सक्राइबर्स का डेटा इस होम लोकेशन रजिस्टर में होता है। ठीक है जी। द होम लोकेशन रजिस्टर स्टोर इंफॉर्मेशन रेंजिंग फ्रॉम फोन नंबर्स टू करंट लोकेशन ऑफ द सब्सक्राइबर। ठीक है जी। Some data contained in home location register include the mobile station international directory number MSISDN, ठीक है जी, and the international mobile subscriber identity IMSI, which is a unique identifier of each subscriber identity module and is the primary key for each HLR record of each subscriber। ठीक, आगे आएगा VLR विजिटर लोकेशन रजिस्टर। होम लोकेशन रजिस्टर में उन लोगों का डाटा होता है जो कि उस एरिया में रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पेशावर में एक हैदराबाद में रहता हूं, तो हैदराबाद का जो एरिया जो सेल है मेरा, उस होम लोकेशन रजिस्टर में सारा डाटा मेरा उधर पड़ा हुआ है। ठीक है जी। अब कोई बाहर से अगर बंदा आ जाए तो उसका जो डाटा है वो विजिटर लोकेशन रजिस्टर में होगा। और होम लोकेशन रजिस्टर और विजिटर लोकेशन रजिस्टर में आपस में डाटा का तबादला भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी विजिटर लोकेशन रजिस्टर। ये देखिए आप पढ़ें, विजिटर लोकेशन रजिस्टर इज अ डेटाबेस दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्सक्राइबर्स हु आर करंटली रूमिंग इन अ स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, जो कि कुछ वक्त के लिए इधर आए हैं। फॉर एग्जांपल आप मोटरवे पे जा रहे हैं तो आप नौशहरा से भी गुजरते हैं, तो नौशहरा से गुजरते वक्त बेसिकली आपका जो डाटा होता है वो विजिटर लोकेशन रजिस्टर के साथ होगा। ठीक है जी। तो इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द यूजर्स हु आर विजिटर्स फॉर दैट पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है जी, उसके लिए आप विजिटर हैं। उसके बाद है जी ऑथेंटिकेशन सेंटर। ऑथेंटिकेशन सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी, इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस द नेटवर्क। ठीक है जी। ये सारे के सारे जो है ये नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम के पार्ट्स हैं। एक और रजिस्टर है इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, इसको कहते हैं EIR। ये क्या करता है? The EIR is an entity that decides whether a given mobile equipment may be allowed on the network। ठीक है जी। Each mobile equipment has a number known as the International Mobile Equipment Identity। वही बात फिर आ गई। अब देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल है, वो PTA अप्रूव नहीं है, तो उस मोबाइल में अगर आप सिम भी डालें फिर भी आप कॉल नहीं मिला सकते। क्यों नहीं मिला सकते? इसलिए नहीं मिला सकते कि EIR ने आपको उसमें नहीं ऐड किया हुआ है। EIR का जो डाटा है उसमें आप ऐड नहीं है। तो ये जो EIR रजिस्टर है, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, वो जो है वो मोबाइल फोन्स को नेटवर्क में ऐड करता है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि जो आपका गिवन मोबाइल इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल जो 14 Pro Max है,
वो नेटवर्क में अलाउड होना चाहिए कि नहीं, वो सेलुलर कम्युनिकेशन के लिए इनेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो मोबाइल है जिसमें आप सिम भी बेशक डाल लें, फिर भी कभी कभी अगर वो पीटीए अप्रूव नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि ये इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर जो है वो डिसाइड करता है कि क्यों क्या इस मोबाइल फ़ोन को जो है वो नेटवर्क में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अब हमें कुछ कुछ समझ आ गई। ये देखिए, ये आपका मोबाइल फ़ोन या मोबाइल स्टेशन है और फॉर एग्जांपल आप कॉलर है। ठीक है, ये देखिए आप इस बेस ट्रांसीवर स्टेशन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इधर आपका दोस्त है, ये जो रिसीवर है ये आपका दोस्त है। रिसीवर भी आपका एक बेस ट्रांसीवर स्टेशन या सेल टावर या बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड है। तो आपने यहाँ से अगर यहाँ फ़ोन मिलाना है तो वो कौन इनेबल करेगा कि यार आप यहाँ से यहाँ ही फ़ोन मिलाएं, यहाँ से यहाँ ना मिलाएं? तो वो आपका मोबाइल स्विचिंग सेंटर ही इनेबल करता है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर ही मेक श्योर करता है कि आपकी जो कॉल है वो आपसे लेकर इस ये जो आपका दोस्त है जो रिसीवर है उसी के बेस स्टेशन ट्रांसीवर पे पहुंच जाए। ठीक है जी। अब कौन इनेबल करता है इसको, कौन मेक श्योर करता है? वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर करता है। किन रजिस्टर्स की मदद से करता है? क्योंकि इसमें रजिस्टर्स मौजूद है। होम लोकेशन रजिस्टर है, विजिटर लोकेशन रजिस्टर है, ऑथेंटिकेशन सेंटर है और EIR भी है। ठीक है जी। तो इन रजिस्टर्स की मदद से ये जो है ये आपका जो फोन है, आपका जो सिग्नल है वो जो आपका डेस्टिनेशन टावर है, जो डेस्टिनेशन बेस्ड ट्रांसीवर स्टेशन है उस पर फॉरवर्ड करता है ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर इन रजिस्टर्स की मदद से। अब ये रजिस्टर्स की मदद से कैसे करता है? उसमें आपके पास दो नंबर्स मौजूद होते हैं सिम कार्ड पे। वो दो नंबर्स अगेन कौन से हैं? एक IMSI है और एक MSISDN है। ठीक है, अब MSISDN क्या है ये देखिए। ऑन अ सेलुलर नेटवर्क MSISDN मोबाइल स्टेशन इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क इज अ फोन नंबर विच आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ड्यूरिंग कॉल्स और डेटा सेशन। ये जो आपका सिम नंबर है ना ये आपका MSISDN है। ठीक है जी। ये जो आप 0315 डायल करते हैं, अपने दोस्त को फ़ोन मिलाते हैं, तो ये आपका MSISDN होता है। ठीक है जी। When you make a call on your mobile, there needs to be an effective way of connecting you to the right recipient। ठीक है, जिससे आप बात करना चाहते हैं उससे ही आपने कनेक्ट होना है, राइट रिसिपिएंट के साथ आपने कनेक्ट होना है। तो वो राइट रिसिपिएंट के साथ कैसे कनेक्ट होना है? And that right recipient needs a way of identifying you. The same applies to one device linking up with another device on an IoT network। ठीक है जी। This is where an MSISDN is crucial. It is a unique number that identifies a subscriber on a network। अच्छा, ये जो नंबर है जिसे आप बेसिकली सिम नंबर भी कहते हैं, ये इसका लेंथ कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ MSISDN वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द नंबरिंग प्रोसीजर सेट बाय लोकल रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है जी। टिपिकली हाउएवर इट इज 14 और 15 लॉन्ग, मैक्सिमम 15 होता है। अच्छा, इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्री कोड होता है, नेशनल डेस्टिनेशन कोड होता है और सब्सक्राइबर नंबर होता है। ये जो सब्सक्राइब नंबर है दिस इज यूनिक टू ईच सब्सक्राइबर। फॉर एग्जांपल आप यूके में लाना चाहते हैं तो आई थिंक यूके का कोड 44 है, तो पहले आप वही कोड जो है वो डायल करते हैं और उसके बाद अपने दोस्त का नंबर मिलाते हैं। या आप अमेरिका नंबर डायल करना चाहते हैं तो पहले आप कंट्री कोड डायल करते हैं, फिर नेशनल डेस्टिनेशन कोड होता है उसमें, और उसके बाद आपका सब्सक्राइबर जो नंबर है वो डायल होता है, तभी जाके आप उससे बात कर सकते हैं। क्योंकि बात करने से पहले आप डायल करते हैं तो जो नंबर आप डायल करते हैं वो आपका MSISDN होता है। ठीक है जी। अब एक और नंबर है जिसे हम कहते हैं जी IMSI, जिसको हमने थोड़ा पहले भी डिस्कस कर दिया। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो MSISDN है वो तो आपका फुल फोन नंबर है ना जो आप डायल करते हैं, उसके साथ कभी अगर आप लोकल में है तो लोकल में इंटरनेशनल कोड नहीं लगाना पड़ता। अगर आप इंटरनेशनली कर रहे हैं तो आपको फिर कंट्री कोड भी लगाना पड़ेगा। ये जो नंबर ये है ना, ये कंट्री कोड CC, ये भी आपको फिर लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी फिर ज़रूरत नहीं होती। तो MSISDN तो आपका सिम नंबर है जो आप डायल करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो IMSI है ये बेसिकली टेक्निकल आइडेंटिफायर है और ये नेटवर्क ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है जी। बोथ ऑफ दिस नंबर्स आर टाइप ऑफ आइडेंटिफायर ईच परफॉर्मिंग अ डिस्टिंक्ट रोल। ठीक है। इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी IMSI वो भी 15 डिजिट नंबर होता है that enables the network operator to identify subscribers। अच्छा, ये जो IMSI नंबर है ना, एक तो MSISDN नंबर है जो आप डायल करते हैं वो नंबर है।
IMSI नंबर वो होता है जो कि आपके सिम कार्ड पे स्टोर होता है, लेकिन वो आप डायल नहीं करते, ठीक है जी। और वो सिम के साथ ही होता है। अगर आप सिम को रिमूव कर ले तो आपका जो IMSI नंबर है वो भी उस डिवाइस से रिमूव हो गया। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, इफ अ सिम इज रिमूव फ्रॉम अ डिवाइस द IMSI नंबर मूव्स इट विद इट, यू कैन नॉट डायल अप इन IMSI नंबर को आप डायल नहीं कर सकते, ठीक है। डायल आप MSISDN को ही करते हैं, ठीक है। दीज नंबर्स आर यूज मोस्टली बाय ऑपरेटर्स, आपके जितनी भी ऑपरेटर्स हैं ये नंबर्स वो यूज करते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट पर्पजेस के लिए, ठीक है। लोकेशन ऑफ यूजर्स कहाँ पे है उसके लिए ये लोग यूज करते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि होम लोकेशन रजिस्टर है, विजिटर लोकेशन रजिस्टर है, और ये आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे को डाटा एक्सचेंज करते रहते हैं। होम लोकेशन रजिस्टर के बाद आपका IMSI नंबर मौजूद है। IMSI नंबर क्या है? 14-15 डिजिट नंबर है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है जी। आप किस एरिया में रहते हैं, किस कंट्री में, किस एरिया में रहते हैं वो है, और एक आपके पास जो है एक नंबर होता है जो आपको सिर्फ उस सिम के साथ दिया जाता है, सिम कार्ड पे मौजूद होता है ये नंबर। जब भी आप स्टोर से लेते हैं तो सिम कार्ड पे आपका जो पैकेट है उस पर ये नंबर मौजूद होता है, MSI नंबर, ठीक है जी। तो MSISDNs are more focused on facilitating connections between users and devices, ठीक है जी। Unlike an IMSI, MSISDNs are not bound to a particular SIM, ठीक है। देखिए ना, आप अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिम है, आप जेस का सिम है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं यूफोन सिम पे, ठीक है। तो ये जो MSISDNs है ये किसी पार्टिकुलर सिम के साथ नहीं अटैच। कभी कभी आपका मोबाइल गुम हो जाता है, सिम गुम हो जाती है, सिम गुम हो गई, आपने वही मोबाइल नंबर जो है वो दोबारा ले लिया, वही सिम नंबर आपने दोबारा ले लिया। वो नंबर क्या होता है? वो आपका MSISDN होता है जिससे आप डायल करके फोन मिलाते हैं, ठीक है जी। लेकिन आपका जो IMSI है ना, जो सिम के साथ चला गया वो चला गया, वो इंफॉर्मेशन चली गई, ठीक है जी। IMSI वही नंबर आप फिर दोबारा आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है जी। They can be transferred from device to device and SIM to SIM, ये MSISDNs की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो चला है कि जब भी हम कॉल मिलाते हैं तो हम बेस ट्रांसीवर स्टेशन पे हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो पहुंच जाता है, ठीक है। हम कॉल मिलाते हैं, साउंड वेव्स हम ट्रांसमिट करते हैं। साउंड वेव जो है, फोन में आपके पास माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फोन में ही आपके पास एंटेना भी लगा हुआ है, एंटेना जो है उस फोन में वो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करता है। तो आपके जो मोबाइल फोन से सिग्नल निकलता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडियो वेव होता है, वही सिग्नल सेल टावर तक पहुंच जाता है, सेल टावर तक या बेस ट्रांसीवर स्टेशन तक पहुंच जाता है, ठीक है। बेस ट्रांसीवर स्टेशन या सेल टावर जो है वो अंडरग्राउंड केबल्स के साथ पूरी दुनिया में कनेक्टेड है, ठीक है जी। ज़्यादातर ये ऑप्टिक फाइबर केबल्स के थ्रू, जो कि अंडरग्राउंड केबल्स है या ओशनिक केबल्स भी आप उसको कह सकते हैं, उसके थ्रू कनेक्टेड है। तो आपका जो सिग्नल है वो सेल टावर पे पहुंच गया। अब सेल टावर अंडरग्राउंड केबल्स के साथ कनेक्टेड है। तो इस अंडरग्राउंड केबल के साथ ये जो आपका रिसीवर है जिसको आप फोन में लाना चाहते हैं, ये जो सेल टावर है, ये दोनों आपस में अंडरग्राउंड कनेक्टेड है, ठीक है जी। इसको मैं ज़रा ऐसे शो कर लूँ कि ये सेल टावर और ये जो सेल टावर है ये अंडरग्राउंड कनेक्टेड है, ये बेस ट्रांसीवर स्टेशन और ये बेस ट्रांसीवर स्टेशन अंडरग्राउंड कनेक्टेड है, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपका जब सिग्नल आ गया तो इसके बाद आपका ये जो बेस ट्रांसीवर स्टेशन है इस पे जो सिग्नल रिसीव होगा वो अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगेन मोबाइल पे आ गया, ठीक है जी। अब ये आपका वही दोस्त है जिसको आप कॉल मिला रहे हैं। मोबाइल में एंटेना होता है, वो इस EM वेव को कन्वर्ट कर लेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और मोबाइल में लाउड स्पीकर भी होता है, वो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर लेगा, और इसीलिए जो आप बोलते हैं उधर ही आपको वही सुनाई देता है, क्योंकि दोनों एंड पे जो है साउंड वेव्स आ गए हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये अंडरग्राउंड कनेक्टेड तो है, लेकिन ये तो इसके साथ भी अंडरग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, और बाकी जितने भी बेस स्टेशन हैं उनके साथ अंडरग्राउंड कनेक्टेड है। तो इसको पता कैसे चला कि मैं जो जिसके साथ बात करना चाह रहा हूँ वो यही मेरा जो दोस्त है, रिसीवर है, वो यही है। तो ये किसने इनेबल किया? ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर ने इनेबल कर दिया। मोबाइल स्विचिंग सेंटर में आपके पास होम लोकेशन रजिस्टर है, विजिटर लोकेशन रजिस्टर है, जो कि आपका डेटा स्टोर करते हैं। और इसमें आपके पास दो नंबर्स हैं, एक IMSI नंबर है और दूसरा जो अभी आपने स्टडी किया MSISDN नंबर, जो कि एक सिम नंबर होता है। इन दो की मदद से ये
मेक श्योर करते हैं कि जो आपका जो नंबर है वो आप जिसके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, जो रिसिपिएंट है, वो राइट रिसिपिएंट के साथ ही आपकी कनेक्शन हो सके। तो ये मेक श्योर करता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ठीक है जी। अच्छा, ये आप देखें कि किस तरह दुनिया इन सबमरीन केबल्स के थ्रू कनेक्टेड है। इसलिए तो हम पाकिस्तान में अगर हो अमेरिका को फ़ोन मिला सकते हैं, अमेरिका में हो ऑस्ट्रेलिया को फ़ोन मिला सकते हैं, वगैरह वगैरह। क्योंकि जो आपके सेल टावर्स हैं वो अंदरूनी तौर पे अंडरग्राउंड केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ओशनिक केबल्स या फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। ये देखें सारी दुनिया इसी तरह कनेक्टेड है। तो एक सेल टावर से दूसरे सेल टावर तक आपके पास अंडरग्राउंड कनेक्शन होती है। तो अब हमने ऑलमोस्ट सारा जो जीएसएम आर्किटेक्चर है वो डिस्कस कर लिया। मोबाइल स्टेशन हो गया, बेस स्टेशन, सब सिस्टम और नेटवर्क एंड स्विचिंग सेंटर भी हो गया। अच्छा, इसमें एक और है ऑपरेटिंग सब सिस्टम। ठीक है जी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फाइनली आपके पास है जी ऑपरेशन सब सिस्टम। इसको आप ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सेंटर ओएमसी भी कहते हैं। ये क्या काम करता है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कमर्शियल ऑपरेशन, सब्सक्रिप्शन वगैरह एंड टर्मिनल, चार्जिंग एंड बिलिंग्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, जो आप पे ये मैनेज करता है, सारे चार्जिंग एंड बिलिंग प्रोसीजर्स को मैनेज करता है, ये सिक्योरिटी को मैनेज करता है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये करता है, और मेंटेनेंस टास्क करता है। जितनी भी आपके टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर है उसको मेंटेन करने के लिए आपके पास ये सब सिस्टम है। ठीक है जी। तो ये जीएसएम आर्किटेक्चर के बारे में था और सेलुलर कम्युनिकेशन के बारे में था। अगर आपको कोई भी इशू हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।